अरे नहीं मेरे राजा तुम दावन छुड़ाओ। नहीं मेरे राजा तुम दावन छुड़ाओ। और दिल में मेरे भगवान बनकर अरे नहीं प्यार की तुम कहानी सुनाओ, नहीं प्यार की तुम नहीं प्यार की तुम्हें कहानी सुनाओ। नहीं प्यार की तुम्हें कहानी सुनाओ। मेरे भैया मालिक है, मेरे भैया मालिक है, कहा मान जाओ, मेरे भैया मालिक है। भाभी के कहने पे सब काम करता। भाभी के कहने पे सब काम करता। कहीं जाके दूल्हा तुम्हें अपना बनाओ, कहाँ जाऊं मेरे कहीं राजा? जाके देखिए देवी जी, मैं लखनऊ बीएड का परीक्षा देने गया था। बीएड का परीक्षा देकर इलाहाबाद स्टेशन पाया हूँ। मैं अपने घर जा रहा हूँ। मेरे घर में मेरे बड़े भैया हैं जो कि गार्जियन हैं। मेरी भाभी माँ है। मेरी भाभी माँ जो कहती है मैं वही करता हूँ। मैं तेरे साथ शादी नहीं कर सकता हूँ। बन के पिया दिल में भगवान आए। पहली बात तो मुझे पिया मत कहो, ना कहो क्योंकि मैं तेरे साथ शादी नहीं करना चाहता हूँ। मैं करना चाहती हूँ ना। जबरदस्ती है, जी हाँ, बाप का राज है। जी हाँ। अरे यार, बन के भगवान पिया आज दिल में समाए। हरि कहा मान जाओ, कहा मान जाओ। यहाँ तारा का लपटी झपटा होर बात कत दू चार पब्लिक देखे तो हम तब बिना मतलब जुतिया आवाजा। देखा देवी जी, ए भैया हो, पहले नंबर हाथ हटावा। का है हमारे हरारत होता है। हरारत होता तो उनका हम हरारत के गोली खियाई देबे। एक बात ही बतावा, तू चाहत कहा? ए भैया भैया ना कहा का है तो का कहे चाहे हे हो ए हो राजा सैया वाला मुआ है। हिया आवा सुनिला हाँ ऐसे न ना हाँ, यही ना ऐसे तनी ये सुना और चपकिया हो तनी एक करे जाऊ हो। अगर हमारा बतिया इनसे मनवाई देबा ना तो हर माँ छुई के कहा तही, तोहरे आंख दीदा के माँ छुई के कहा तही, वैसे हमका कम दिखाई उ तोहरे सैलावा निकुरा के माँ छुई के कहा थई। इन्हन बीचन सर्दी भैया है निकुरा जिन छुआ है। तो का हम रसगुल्ला खियाओ। रसगुल्ला ना खियाए हमारे दांते में फंसा था। रसगुल्ला दांते में फंसा तो का गरम गरम हेलुआ खियाओ हो। हेलुआ ना खाए तो हमारे शुगर की बीमारी बा। तो समोसा खाए ले है, ओका ना खाए तो हमारे एसिडिटी हो जात है। तो गरम गरम भाप निकलत सवेरे सवेरे तो का पकौड़ी खियाओ। पकौड़ी दीदी से मैनेजर शौकीन है। हे करेजा इनके पीछे तू परेशानी है। हाँ अपन जिंदगी जिन पगला खराब कर काहे इनके कुछ ना इन्हें हमका कुछ न चाही हो। वो बात नहीं करते है, दूर तक समझा, दूर तक कितनी दूर समझी, हमका- यहाँ से बरना तक के फूलपुरा तक का।
हम कहा तो ये कारगिल के कब लड़ाई लड़ी ना सकते हैं। अरे तो कहाँ यहाँ बॉर्डर पर गोली चलती है जो का लड़ाई के बाद? राम हो तनी कुछ समझा करा हम का कहे चाहते। का कहा था साफ साफ बतावा। हम कहा थे इनका बंदूक लोड कई थमा देबू ना ते लोड बंदूक फायर कई न पाई है। ओहो यानी कमजोर हैं। हे मोरे रामवा लागत है भगवान बुद्धि बाटत रहे तो तू राशन ले गई रहू का कोटेदार खिया गई रहे। हम कहा थे इनके पीछे जिन परेशान लागत है अब हमका तू साफ साफ खोल के बतावा। अब हमका बेशर्माइन से बतावाइन के पढ़े। हाँ बतावा का बात कहे बारे मना करता है। हम कहा थे इनके कुछ ना मतलब ना समझा नहीं एक चकबंदी के समय में नसबंदी करवाए। अरे राम हो बढ़िया क्या भाई बढ़िया क्या भाई हमार जिंदगी बर्बाद हो से पहले ने बचाए ले। हाँ कहो हे अशोक कुमार हे आवा ये बतावा देखे में यह तरह के रूप रंग भगवान तो का ऐसन देहन डील डौल तोहार ऐसन परीक्षा दे क्या होता बीए का लखनऊ से ये बतावा कहो तो हुक्का ये तनी उम्र में कौन जरूरत पड़ गई तू अपन नसबंदी कराए ले हो। नसबंदी? हाँ ये तुम्हें कौन बताया? ये तोहार मालिक। अच्छा ये मालिक हैं। हाँ, हाँ। अरे हे लड़की काख मारे इधर आओ इधर आओ। कोई तवा हम नसबंदी कराए है तो हर मर्जी नसबंदी करा लिया हम तो माला दिखाई थी यार। अच्छा अरे यार तुम आशा से कह रहे थे कि अशोक भैया नसबंदी कराए हैं। अब भाई तू करा लिया तो हर मर्जी यार कब कराया यार? अरे यार मैं नहीं यार तुम आशा से कह रहे थे कि अशोक भैया नसबंदी कराए मैं नसबंदी कराया हूँ। अब तुम जाना तू जाना हमका क्या पता। तुम मतलब तुम हम और क्या कब कहे है? आशा से कह रहे थे कि अशोक भैया नसबंदी कराए हैं। अरे यार तो का नाई कहत रहे ए जब अब जब तू नाई मानन है हाँ। तो वह हमारे पीछे परेशान रही। आज का ही न पीछे परेशान नहीं भैया बहुत खूबसूरत बात है न। यही नाते कहे हमके हमारे पीछे जिन परेशान हुआ हम नसबंदी कराए ही। अच्छा अच्छा वैसे भैया एक बात ही बताओ। हाँ हाँ लड़की तो होगा जमत बा कि न्याय? लड़की तो जम रही है यार। लड़की जमत बा भैया देखा तू सयान जवान हो गया है। हाँ अगर लड़की तोरे साथे शादी करे के तैयार बात है तो प्रॉब्लम का बा यार मनपसंद शादी कर ले। देखिए भंडारी लाल घर में मेरे बड़े भैया मालिक हैं मेरी भाभी माँ है और इसलिए मैं इसके साथ शादी नहीं करूंगा। जहाँ मेरे भैया भाभी कहेंगे मैं वहीं पर शादी करूंगा। ये तो भाई लायक लड़की का काम है इसलिए मैं शादी नहीं करूंगा। न करबा ना? नहीं करूंगा। चला फिर आओ चली। मैं कह रही हूँ मेरी बात मान जाओ। अगर मेरी बात नहीं मानोगे हाँ मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ हाँ और अपनी जान दे दूंगी तुम दोनों को फंसा दूंगी। भंडारी लाल ये कह रही है कि शादी नहीं करोगे तो मैं जान दे दूंगी। तो आज मैं भी देखूंगा लड़कियां किस तरह प्यार में जान देती हैं। अब मैं ये देखूंगा कि कौनी की जान निकला था। हाँ यही देखा जरूरी बात है। अच्छा नहीं मानोगे? नहीं करूंगा शादी। नहीं मानोगे। नंबर 1 नंबर 2 नंबर अरे काहे रिसियाइल बाड़ू जाले बुका अबे इधर आओ। यहाँ प्रसादी पटत बाटे तई इनका 4 जने समझावा पंचाऊ हमारे मुड़े खिचड़ी चुरवा तहत का हम नू न चाची तो का माख लागत बाटे। अरे काहे रिसियाइल बाड़ू जाले बुका हो बोला बोल रनिया पराले बुका हो। काहे रिसियाइल बाड़ू जाले बुका हो काहे
काहे रिसियाइल बाड़ू जान ले बुका हो बोला बोल रनिया बरा ले बुका हो बोला बोल रनिया जवन जवन कहा पूरनिया किनके लिए बे जवन जवन कहबू दुल्हन किनके लिए बे सोलवा के सिकड़ी सोलवा के सिकड़ी गले में पहिरई बे सोलवा के सिकड़ी गले में पहिरई बे सुनत हो सुनत ही हो। सोनरा के सगरी दुकान ले बुका हो सोनरा के सगरी दुकान ले बुका हो बोला बोल रनिया परा काहे रिसियान बाटू जान ले बुका हो काहे रिसियान बाटू जान ले बुका हो लोहरा के बसूला रुखान ले बुका काहे रिसियाल बड़ू जान लेबू का हो लोहरा के बसुला रुखान लेबू का हो आलपोक कहते हैं आप लोग कहते हैं आलपोक आप लोग आलपोक आप लोग आलपोक तुम लोग कहते हैं हाँ कहा ना काहे हाँ। रिसियान बाटू जान ले बुका लोहरा के बसूला रुखान ले बुका हाँ, और कुछ मंगा लिए होता है उससे भैया लड़की पसंद बात है चलो शादी करे दोनों जने तैयार है तो वहाँ सामने शिव जी का मंदिर दिखा रहा हाँ हाँ तू लड़की के लिए आए चलो शिव जी के मंदिर पे हम जाए पंडित जी की देखी पंडित जी रोज मिलते ना कतौ गए हन का 2 दिन से बहुत परेशान है कटिया लगावा थी अरे इतना मराज जब बच्चा जान पऊबा घरे को यार पंडित जी कटिया लगाई ही अरे मछली मारे वाली ना है भैया हाँ पंडित जी नरवा अपना हाथ रहन बल्टिए छटक के नरवा में चली गई वो वाली कटिया अच्छा अच्छा हुआ है। हाँ, हाँ लड़की लिया चला हम सर सामान लेके चलते हैं ठीक है देवी जी चलिए जो सामने शिव जी का मंदिर है जी हाँ। चल के हम दोनों शादी कर लेते हैं हाँ, लेकिन कहना क्या है बात कहना है मेरे राजा। चाहे लाख तूफान आए चाहे जान भी अब जाए मुश्किल हो जीना फिर भी पड़े जहर पीना फिर भी मिलके न होंगे जुदा कसम खा लेंगे, चाहत रहेगी सदा। कसम खा लेंगे। जय शंकर जय शंकर। देख भंडार लाल, मैं अपनी आशाबाई को अशोकवा के पीछे लगा दिया हूँ। वो अशोकवा के साथ शादी करके उसके घर जाएगी और उसका घर बर्बाद करेगी। लेकिन आज हमारा प्लान क्या है? क्या प्लान है? प्लान ये है कि धर्मपुर का रहने वाला धर्मुआ, उसका पिता मेरे यहाँ से 5,000 रुपए कर्ज ले गया था। काफी दिन हो गया। आज 10 साल बीत गए हैं, पूरे ब्याज सहित लेकर के 50,000 रुपए हो गया है। लेकिन आज तक न तो रुपया पहुंचाया और ना अपनी शकल दिखाया। यहाँ तक कि उसका बाप मर भी गया, लेकिन धर्मुआ भी मेरे दरवाजे पर आज तक नहीं आया। हम कहा थे जब धर्मुआ का बाप तो उसी 5,000 कर्जा ले गए हम। सही है, 10 साल में 50,000 हो गया। 50,000 हो गए हैं। जब धर्मुआ के बाप ना दे पाए पैसा वो मर गया तो यही समझ ले कि अब तुहार कर्जा मर गया। क्या कहा बे? धर्मुआ का बाप मर गया
तो मेरा कर्जा भी मर गया। के रे ये बता उसकी संपत्ति कौन लेगा? धर्मुआ के मरे के बाद में धर्मुआ के धर्मुआ का बाप मर गया, उसकी संपत्ति कौन लेगा? अच्छा धर्मुआ के बाप जब मर गया तो ओकर संपत्ति अगर ओकर लड़के धर्मुआ ले धर्मुआ लेगा ना, तो उसका कर्जा कौन देगा? धर्मुआ धर्मुआ देगा ना, तो क्यों कह रहा है कर्जा मर गया? आप एकदम पता ही बोलत बाबू साहब धर्मुआ दे। तो आज के आज चलते हैं धर्मुआ घर और उसे सारा पैसा वसूल करके तब आना है, और नहीं देता है तो कोई सारी जमीन अपने नाम लिखवा लूंगा, क्योंकि हाईवे पर उसकी जमीन है और उसमें मुझे शराब की फैक्ट्री खुलवाना है। ठीक है ना? वहाँ पर शराब की भट्टी खुलेगी। और क्या? अच्छा प्लान है। प्लान अच्छा है। आओ मेरे साथ, चलते हैं धर्मुआ के घर। चलिए आओ मेरे साथ। घर मालिक की तरफ से 11 रुपये का पुरस्कार 50 के नोट में से पार्टी की तरफ से शोभा नमस्ते पल की बा। आए हुए दूर दराज से नौटंकी कला के प्रेमियों को मेरी तरफ से एवं सांवरिया संगीत पार्टी के मास्टर भंडारी लाल जोकर जी की तरफ से नमस्कार पहुँचे। तो साथियों, आप मेरे विषय में जानकारी ले लीजिए कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। तो साथियों, मैं धर्मपुर शहर बरेली का रहने वाला हूँ और मेरा नाम धर्म कुमार है। क्या बताऊं साथियों कि हमारी बचपन की अवस्था में हमारे माता पिता बॉम्बे शहर में बम विस्फोट में मारे गए। तब से साथियों मैं अनाथ हो गया। किसी तरीके मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन गुजर बसर कर रहा हूँ। लेकिन क्या बताऊं साथियों कि हमारी माताजी की बीमारी में हमारे पिताजी बाबू बलवंत सिंह के यहाँ से 5,000 रुपए कर्ज लाए थे और वो कर्ज अभी तक मैं चुका नहीं पाया। यही सोचता हूँ कि जिस दिन बाबू साहब दरवाजे पर आ जाएंगे मैं बाबू साहब से क्या जवाब दूंगा और कैसे उनके सामने पेश आऊंगा। मगर सोच रहा हूं साथियों कि अब की बार हमारे खेत में गेहूं की फसल अच्छी हुई है। अगर मालिक न करे वो फसल अगर मेरे खेत में अच्छी हो गई तो मैं बाबूजी का उसी से कर्ज चुकाना दूंगा। चल रहा हूं, घर में थोड़ी देर आराम करूंगा, फिर उसके बाद खेत में का काम देखूंगा कि खेत की फसल कैसे है। भंडारी लाल, धर्मुआ के घर आ गए हैं। ये सामने जो झोपड़ी दिखाई दे रही है ये धर्मुआ की झोपड़ी है, लेकिन देख रहा हूं दिखाई नहीं दे रहा है। आवाज लगा और आवाज सुनेगा तो जरूर आएगा। लगा आवाज। अबे बुलाता हूँ। अबे धर्मुआ, अबे अबे साले, तेरे दरवाजे पर बहुत अच्छी बात है जो कि हमारे बाबू बलवंत सिंह चौधरी साहब पधारे हैं। थोड़ा बाहर आबे। कहाँ हैं बाबू बलवंत सिंह भैया? पहले झुक के नमस्कार कर, हम बलवंत सिंह के आदमी है। चल। हाँ अब तो बतावा कहाँ हैं? बाबू साहब आ यहाँ तोहरे दुआरे का करे जानत नाई ने? का करे आई हैं भैया? का करे आई ही? का करे आई है वो पूछत ही। ऐसे पूछा था जना इनका हम सब लड़कियां देख आई ही। लड़का देखा ही आए होगा तो भैया हम खाली ना आए है। बाबू साहब आ यहाँ तोहरे खिया भीख मांग आई। अरे यार भाई, हम खुद ही दर बदर के भीख मांग के अपन जीवन गुजर बसर करता है। हम बाबू साहब के भीख ना दे सके। और बाबू साहब भीख न पाऊंगा। क्यों बे, हम लोग भिखारी है, भीख मांगने आए हैं। बाबू साहब कर्जा क्या बोला हो?
कर्जा देहे के बाद में भीख ही मांगे खोत है। अबे कर्जा कर्जा होता है, भीख मांगने की बात नहीं है। ये बताओ उसने कहा क्या? कहन के आई बा हमके बाबू बलवंत सिंह आए हैं। हाँ तो क्या कहा? कहन कहाँ बातें हमके वह बातें नावत है, पानी उनी लावई जा। चल मैं नमस्कार करता। बाबू साहब पाँव लागिए। क्यों बे? ये बता, तेरा बाप मर गया, तेरा बाप मर गया, तुझसे कोई बात बता कर गया है? बोल, कोई बात बताया है? बाबू साहब, मेरे पिताजी तो इस दुनिया को छोड़कर ऊपर चले गए, लेकिन वो जो कुछ भी मुझे बता कर गए हैं वो तो मुझे मालूम है, लेकिन आपका कैसे आना हुआ आप तो मुझे बताइए। जब मालूम है उसके बाद ही पूछ रहा है किस लिए आए हैं? अभी पूछ रहा है, ये पूछने वाली बात है। मेरी बात सुन पहले। चढ़ा है गुस्सा आज अपार, चढ़ा है गुस्सा आज अपार, अदा कर रुपया 5,000। जब से लाया रुपया सूरत तक दिखलाया नहीं, और मूलधन की बात क्या तू ब्याज भी पहुंचाया नहीं। निकला तू कितना मक्कार, निकला तू कितना मक्कार, अदा कर रुपया 5,000। क्यों बे? तेरा बाप मर गया, तेरा बाप मर गया। साले 5,000 रुपया लाया था तेरा बाप, और मूलधन ब्याज छोड़ करके पूरे 50,000 हो गए हैं। ये बता रुपया क्यों नहीं दिया बे? और साले सूरत तक भी नहीं दिखलाया, ब्याज भी नहीं पहुंचा। बोल क्या बात है? बाबू साहब मेरी बात तो सुनिए। दाने दाने का साले दाने दाने का परेशान, अबे साले दाने दाने का परेशान है तो मैं क्या करूं बे? बोल मैं क्या करूं? दाने दाने का परेशान, अरे कहाँ से रुपया दो श्रीमान। सजी फसल है खेत में गेहूं की इस बार, अरे मूर ब्याज मैं आपका दे दूंगा सरकार। अरे साकिचे है मेरा भगवान, साकिचे है मेरा भगवान, अरे कहाँ से रुपया दो श्रीमान। बाबू साहब आप तो अपना कर्ज वसूलने आए हैं, अभी तो मैं दाने दाने के लिए खुद ही परेशान हूँ। बाबू साहब जैसे इतना दिन आपने कर्ज वसूलने नहीं आया, वैसे बाबू साहब मुझे कुछ दिन की मोहलत और दे दीजिए, मैं आपका कर्ज चुका दूंगा। बाबू साहब क्या कहा? कुछ दिन की समय मांग रहा है। अबे साले 10 साल बीत गया नहीं दिया तो आज समय मांग रहा है। एक क्षण की ना फुर्सत मिलेगी तुझे, तेरी कमी न मुझे आज सारी रकम
वरना अंजाम इसका अबे बुरा पाएगा। मार गोली तुझे भेजू मुल्के अदम। क्यों बेधर्म हुआ? साले 10 साल का समय बीत गया, आज तक रुपया नहीं पहुंचा पाया, तो साले कुछ दिन की समय मांग रहा है। कहां से देगा बे? बोल, कहां देगा? समय मांग रहा है अभी। बाबू साहब, आप मेरी बात तो सुनिए। अरे हाथ को जोड़े कर पाव पड़े, हाथ को जोड़े कर पाव पड़ता हूँ मैं। 15 दिन का समय मुझको दे दीजिए, हाथ को जोड़ कर पाव हाथ को जोड़ कर पाव पड़ता हूँ मैं। 15 दिन का समय मुझको दे दीजिए। अरे नित दिन गुणगान गाऊंगा मैं आपका, दिन गुणगान गाऊंगा मैं आपका। है यही मेरी विनती, सुन लीजिए। नित दिन गुणगान साला इतना दिन हो गया, कर्ज नहीं दे पाया, 15 दिन का समय मांग रहा है। कहां देगा बे? 15 दिन में कहां देगा? बाबू साहब, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि मुझे 15 दिन की समय दे दीजिए, क्योंकि इस बार मेरे खेत में गेहूं की फसल अच्छी हुई है। अगर मालिक न करे सही सलामत रहा तो मैं आपका कर्ज उसी से चुका दूंगा। बाबू साहब, चल उधर भंडार डाल, इधर आओ। अबे ये 15 दिन का समय मांग रहा है और कह रहा है कि मेरी फसल गेहूं की इस बार बहुत अच्छी सजी हुई है, मैं उसी को बेचकर तुम्हारा सारा कर्ज दे दूंगा। अबे मैं तो सोच रहा हूं कर्ज न दे पाए, क्योंकि इसकी सारी जमीन मुझे लिखवाना है। अरे साहब दई हो न पाए, हम कहते जब एक बाद 10 साल होगी ना दे पाए। नहीं, ये कह रहा है कि गेहूं की फसल अच्छी सजी है, तो हो ना हो ये बेचकर आधा ही कर दे। तो ये काम करते हैं बे, ये तुम्हारा काम है। हमारा काम? तुम्हारा काम ये है, जब इसकी गेहूं की फसल कट करके तैयार हो जाए, खलिहान में पहुंच जाए, तो इसके पूरे खलिहान में आग लगवा दे। आग? और क्या, जब आग लगवा देगा फसल जलकर राख हो जाएगी, कर्जा कहां से दे पाएगा? और नहीं दे पाएगा, उसके बाद सारी जमीन लिखवा लूंगा, क्योंकि हाईवे की जमीन है, मुझे शराब की फैक्ट्री चलवाना है बे। बाबू साहब, प्लान तो अच्छा बा। हाँ, तो आग लगा दे, खलिहान निकल जल जाए, जमीन तू ले ले तो थोड़ की जमीनिया एक आध व्यवस्था हम दे है। करेगा क्या? मैं तोहार हुआ शराब का भट्टी चले तो हम वहीं बगले की चमड़ा कारखाना डाल दिए। चमड़ा मिल खोलेगा? हाँ? अबे चमड़ा मिल कानपुर के सिवा है नहीं यहाँ पर, सही कह रहा है। जूता चप्पल का फैक्ट्री समझ, लेकिन ये बता, अबे चमड़े की बू आएगी, घनी बस्ती है, लोग बू के मारे तंग आ जाएंगे, तो लोग क्या कहेंगे? यही तो भयंकर प्लान बनाया हूँ। क्या प्लान है? बाबू साहब सोचा अगर चमड़ा का भट्टी खुल जाए, गंध पूरे गांव में फैले, तो गांव वाले मजबूर हो कि अपन जमीन आधे दाम पे तोहरे नाम से बेच के चला जाइए। बहुत अच्छा, तेरा दिमाग तो मुझसे भी तेज चल रहा है। क्या बात कहा तूने, सही कहा। चमड़ा मिल चलाएगा, गांव में बू फैलेगी, तो लोग तंगा करके आधे दाम पर जमीन बेचकर चले जाएंगे, पूरा प्लाट खाली हो जाएगा। समझा दे? ठीक है धर्मुआ, मैं जा रहा हूं, 15 दिन का समय तुझे दे रहा हूं, लेकिन याद रहे, याद